दोस्तों सोचो जरा, एक बंदा जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीता है, जिसने अपने इन्वेंशन से फौजी जवान भाइयों को ठंड से बचाया, पानी का वो जखीरा किया और बच्चों को नया एजुकेशन मॉडल दिया, आज वही बंदा, जी हाँ, सोनम वांगचुक जी जेल के अंदर है। सवाल यह है, असली गुनाह क्या है? देश के लिए या सोचना, या सिस्टम को चैलेंज करना, या अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना? लद्दाख का एक छोटा से गांव में जन्मे सोनम वांगचुक कहते थे, किताबों की पढ़ाई तभी काम की है जब वो जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसी सोच के साथ 1988 में उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया। उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो सिस्टम के एग्जाम में फेल हो जाते हैं पर लाइफ में एक्चुअली स्मार्ट थे। उनका फॉर्मूला सिंपल था, एग्जाम पास करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ पास करना। लद्दाख के पहाड़ों में जहां टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, वहीं हमारे इंडियन आर्मी की जवान दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। सोनम वांगचुक ने उन्हीं इलाकों में सोलर पावर्ड हॉस्टल्स और इको फ्रेंडली शेल्टर्स बनाए जो बिना हीटर के गर्म रहते हैं। सोचो, एक इंजीनियर का आइडिया जवानों की जिंदगी बचा रहा है, जो हमारी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। यानी एक तरफ सिस्टम पेपर वर्क में अटका हुआ है और दूसरी तरफ एक इंसान अपने आइडिया से देश की रक्षा में मदद कर रहा है। शायद आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। रेंचो यानी आमिर खान का रोल डायरेक्टली सोनम वांगचुक जी से इंस्पायर्ड था। रेंचो ने हमें सिखाया था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यह है दोस्तों, रेंचो स्क्रीन पर एक काल्पनिक कैरेक्टर था और सोनम वांगचुक असली जिंदगी में रेंचो बनकर लाखों जिंदगी को संभाल रहे थे। 2019 में जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, लोगों ने सोचा अब असली विकास होगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है 6 शेड्यूल को का प्रोटेक्शन देना, ताकि उनका जमीन, उनका ग्लेशियर, उनका कल्चर आउटसाइडर के हाथ न बिक जाए। इसके लिए सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया और अपनी आवाज उठाई। इनके एनजीओ को फॉरेन फंडिंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। एक बंदा जो 30 साल से सोसाइटी को सुधार रहा था, आज सिस्टम उसे थ्रेट बता रही है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक जी की नहीं, एक सवाल है कि हम सबके लिए, क्या देश की असली हीरोज को सम्मान मिलेगा या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? आज जो आवाज लेके गलियों में उठ रहे थे, कल वो पूरा देश में गुजेगी, क्योंकि लद्दाख की लड़ाई सिर्फ उनकी मिट्टी के लिए नहीं बल्कि हम सबकी डेमोक्रेसी के लिए है। तो दोस्तों, आप बताओ, क्या एक इनोवेटर को जेल मिलनी चाहिए या रिस्पेक्ट? क्या लद्दाख को अपना हक मिलना चाहिए या बस एक वोट बैंक बनकर रहना चाहिए? क्या देश की असली रेंचो को हम भूल जाएंगे या उनके सपने को पूरा करेंगे? वांगचुक जी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी बाहर गूंज रही है। सवाल आपसे है, क्या आप सुन रहे हो?